हे बडी, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट माय डियर। कुछ मेरे बारे में, मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन्द्र क्षेत्रपाल। मोर देन 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है माय डियर। ठीक है, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी केमिस्ट्री में कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। दोस्तों, आज अपन लोग नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसका नाम पार्ट 2 है। आपको इस सीरीज़ के दौरान एक पार्ट 1 भी मिला होगा, आप उसने भी क्वेश्चंस किए होंगे। पीछे मैंने नेम रिएक्शंस के बहुत सारे सीरीज़ डाल रखी थी। उसके साथ साथ मुझे लगा चलो अब आप लोग ने कुछ रिएक्शंस बेस्ड देख लिया है, अब आपको मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा देता हूँ जो कि आपकी प्रैक्टिस को इन्हेंस करेंगे। ठीक है माय डियर, वीडियो को आप बार बार पॉज करके देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो पहले आप उसको पॉज करके खुद ट्राई करिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। द रीज़न बिहाइंड, आप जितना ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है माय डियर, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमसे बोलता है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट R1 R2 R3 इन द गिवन रिएक्शंस, और इस एक ऑप्शन में हमको टिक करना है। देखिए, सबसे पहले तो दिमाग को सेट करिए कि ये किस बेस टाइप क्वेश्चन है, कौन सी रिएक्शन की मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। दूसरा, फिर आप ये चेक करिए कि ये किस नेम रिएक्शन के कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आप सभी में देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड यहाँ पे हट चुका है। एक बहुत से बेसिक सा फंडा है, आप डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहे हो। मतलब अगर मैं इसमें बात करूँ तो आप न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक कोई एडिशन रिएक्शन जा रहे होगे, राइट। अभी मैं ये डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक है, बट कोई एडिशन रिएक्शन फॉलो हो रही है। ठीक है, लेकिन आप HBr को देख के HBr आप इसको देख सकते हो कि तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सर, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। अब नेक्स्ट बात कि आपको मार्कोनिकॉफ रूल इसमें लगने वाला है, क्योंकि सब में HBr पड़ता है। आप देख रहे हो HBr अपना एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से यहाँ पे चांसेस हैं कि जो रिएक्शन हो वो आपकी जो है एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म में हो। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि जब आप HBr का इंटरेक्ट कराते हो तो दोस्त, किसी भी इन चारों में जो कॉमन बात मैं इसको उठा ले रहा हूँ, HBr है, आप इसको ब्रेक करते हो H++Br- में। दोस्त, लॉजिकली आप सोचो कि आपके पास एक डबल बॉन्ड है, तो क्या किसी डबल बॉन्ड में आप Br- का पहले अटैक करा सकते हो? आंसर इज नहीं। तो आपको किसका अटैक कराना चाहिए? आपको H का अटैक कराना चाहिए। अब दोस्त, मान लो ये मेरे पास सिचुएशन थी और मुझे इस पे H+ का अटैक कराना है, तो मुझे मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन की तरफ जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ जाओगे और H को उठा के यहाँ ले आओगे और कार्बोकटायन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सब में यही हो रहा है। अब इसके बाद अगले स्टेट में आपके पास यहाँ पानी पड़ा है, यहाँ इथेनॉल पड़ा है, यहाँ हार्ड वाटर दैट इज D2O पड़ा है, साथ साथ इन सभी में Br- भी है। ठीक है, अब दोस्त एक बात लॉजिकली सोचना, लॉजिकली इस बात को सोचना कि आपके डिब्बे में एक सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास Br- है और Br- वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट फॉर्म में है, राइट। तो अब अगर आप इसको देख रहे हो तो यहाँ पे वाटर के जो चार्जेस हैं वो पार्शली पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली पॉजिटिव आपको चार्जेस नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब इसका कुछ एक इंट्रैक्शन होगा Br के साथ, होगा। तो ये क्या करेगा? Br को रोक के रखेगा, ये Br को जाने नहीं देगा। Br बोलेगा नहीं मैं अटैक करने जाऊंगा, वाटर बोलेगा अबे कहाँ तू चला, तुझे तो मैंने पकड़ के रखा है। इस केस में वाटर अपने लोन पेयर जो है वो अटैक कराएगा। ठीक है, बच्चे बोलेंगे सर सर तो Br कब अटैक करता? Br उस केस में अटैक करता है जहां पे कोई आपका पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट पड़ा होता। उस केस में भाई Br का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चुपचाप Br अटैक करने चला जाता। लेकिन यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है दोस्त, तो वाटर मॉलिक्यूल खुद इंटरेक्ट करने जाएंगे, और जब वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करने जाएंगे तो आपको पता है कि सीधे सीधे यहाँ पे O, यहाँ पे H, ये इंटरेक्शन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड बना,
और फिर H+ अच्छी बात नहीं है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो फाइनली आपको एक तरफ CH3 और एक तरफ OH नजर आते हुए नजर आएगा, राइट। अभी जो काम वाटर ने किया होगा वही काम अल्कोहल भी करेगा और वही काम हार्ड वाटर भी करेगा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको पहले सिचुएशन में OH मिल रहा है, फिर अल्कोहल का आपको OCH3 मिल रहा है और फिर उसके बाद D2O का आपको OD मिल रहा है, यही तो होगा ना। जैसे भाई पानी है, अब आप लॉजिकली इमेजिन करना भाई, अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे H की जगह R रख दूँ तो दोस्त यहाँ पे H की जगह R आ जाएगा और फिर यहाँ H की जगह R आ जाएगा, यही तो होगा। अल्कोहल में भी तो यही होने वाला है। तो इसका मतलब आपको एक तरफ OH लाना है पहले ऑप्शन में। तो कौन कौन से ऑप्शन को मुझे कैंसिल करना चाहिए, मैंने पहले तो इसी ऑप्शन को कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है Br सब में आएगा इन ऑल रिएक्शन, हटा दिया। सब में ऑप्शन में OH तो आएगा ही आएगा, अब सारे ऑप्शन में आएगा वो देखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग मेंबर हैं। तो इसका मतलब डी ऑप्शन को भी हटा देना चाहिए। बचता है मेरे पास ऑप्शन एक ए और एक ऑप्शन बी। लॉजिकली दिमाग लगाइए, ठीक है। सभी पे यहाँ पे CH3 आ रखा है, वो तो होगा ही होगा, पहले से ही था CH3। मेन आने वाला मेंबर देखना है, यहाँ पे पानी आ रहा है, दैट इज OH, राइट, OH आ रहा है। यहाँ पे मिथनॉल आ रहा है, राइट, आ रहा है, मतलब OCH3 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो उसने OD पता नहीं कहाँ से ले आया है, तो इससे मिस्टेक हुई है, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल करते हैं। बचता है हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एक तरफ मैंने OH लाया पानी की वजह से, एक तरफ मैंने OCH3 लाया मिथनॉल की वजह से, एक तरफ मैंने OD लाया D2O की वजह से, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है दोस्त, ओके। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो मैंने क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाया ही नहीं, ये तो ठीक है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये विद इन सेकेंड्स का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्त। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो कोशिश किया करो कि आप अगर ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाता है तो पहले निकाल दो उसको। इससे क्या होता है ना, फिर हमारे पास सिर्फ फोकस हो जाता है कि हाँ भैया अब इन पे ऑप्शन पे दिमाग लगाना है, राइट। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायस्ट्रोमर विल फॉर्म। अच्छा भाई, डायस्ट्रोमर आपको पता है, डायस्ट्रोमर ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स जिनकी नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज होती है। हिंदी भाषा में बोलते हैं हम लोग ऐसा, ना तो मैं तुम्हारी मिरर इमेज और ना तो मैं तुम्हें सुपर इम्पोज करूंगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, आप जब भी कभी भी डायस्ट्रोमर को देखना होता है तो आपने पढ़ा होगा एक चीज़ कांस्टेंट रहती है और दूसरी चीज़ वेरी हो जाती है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि पहले एक काइल सेंटर का आर कांस्टेंट होगा और दूसरे काइल सेंटर में आर वाला एस बदल जाएगा। आप कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो सकता है कि एस का एस हो, दूसरा एस वाला आर में बदल जाए, बट एक कांस्टेंट होता है, दूसरा वेरिएबल होता है। ये बात आप सब जानते हैं, ठीक है। इसी का फ़ायदा यहाँ पे उठाएंगे। आइए इनको मिल के इनके प्रोडक्ट बनाते हैं पहले हम लोग, कि सबके क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं। देखिए HBr है इस बार और नीचे इसमें लिखा है CCl4। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, पानी पड़ा था या अल्कोहल पड़ा था, तो इस बार CCl4 है। इसका मतलब एक तरफ H आएगा और एक तरफ Br आएगा, ठीक है। इसको दोस्त आप CH2 कर लीजिएगा, इससे थोड़ी सी मिसप्रिंट है इसमें। तो आपको पता है कि मार्कोनिकॉफ को फॉलो करोगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन लगाओगे और फिर कार्बोकैटायन पे Br लगाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ए के इस ऑप्शन पे आप पहुँच जाओगे, ए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मान लीजिए H, यहाँ पे आपके पास मान लीजिए Br। अब एक आपकी सिचुएशन ये आई, मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका सर दोस्त मिथाइल है, ठीक है। एक सिचुएशन दोस्त तुम्हारे सामने कुछ ऐसी आई, ये एक ही बता रहा हूं। अब बोलेंगे आप सर दो सिचुएशन क्यों लाए हैं? आपको अच्छी तरह पता है दोस्त, पहले जब कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनने के बाद वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन चला जाएगा, और जब कोई चीज़ sp2 में जाएगी तो उसके पास दो ऑप्शन है, न्यूक्लियोफाइल अबव भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल बिलो भी अटैक कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप एक बार Br को बाहर करोगे, एक बार Br को आप अंदर करोगे, इसलिए आपके ऐसे दो आंसर आ रहे हैं ये ए वाले के रिस्पेक्ट में। और ये जो दो आंसर आ रहे हैं ये ना तो एक दूसरे के मिरर इमेज है और ना तो इसको सुपर इम्पोज करेंगे, मतलब ए ऑप्शन तो होगा ही होगा, राइट। अभी एक ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन है, इसलिए फाइनल आंसर ए को नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा। ए तो दोस्त होगा ही होगा। यही काम आप बी में भी ट्राई करो, एकदम सेम काम हम लोग बी में ट्राई करते हैं, ठीक है। बी में भी HBr पड़ा है,
बस जी बी का जो पैटर्न बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है, ACH डबल बॉन्ड यहाँ CH, और यहाँ पे उसने एक तरफ D दे रखा है, एक तरफ H दे रखा है, और एक तरफ मिथाइल दे रखा है। आप इसको HBr से रिएक्ट करा रहे हो। अगेन आपके पास दो चांसेस हो सकती हैं। देखो ये बात तो फैक्ट है ना, थोड़ी देर के लिए नंबरिंग कर देते हैं, ये बात तो फैक्ट है ना, ये नंबर 1 ये नंबर 2 H और कार्बोकैटायन की जब बात आएगी तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन किसके पास है, इसके वाले के पास है। तो जो Br माइनस आएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल वो इधर वाले पे आएगा। तो ऊपर वाले पे आप H लोगे, नीचे वाले पे आप Br लाओगे, राइट। तो मतलब एक सिचुएशन आप Br यहाँ ले आओगे और ये H और H यहाँ ले आओगे, बाकी आपके सामने ये D, ये H और ये Me। प्लस एक रिवर्स फॉर्म भी हो सकता है जिसमें यहाँ पे Br आ जाए, यहाँ पे H आ जाए, ये H, ये H, यहाँ पे D, यहाँ पे H और ये Me, राइट। आपको ये दो आपके सामने दिख रहे हैं, क्लियर कट है ना। तो अब ये जो दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिए, यहाँ पे बेटे दो कायल सेंटर दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, इसके रिस्पेक्ट में भी दो कायल सेंटर दिखाई दे रहे हैं। अब एक तरीका है कि मैं दोनों का पहले RS निकालूं फिर चेक करूं, लेकिन दूसरा तरीका हमें साफ साफ दिख रही है, ना तो ये स्ट्रक्चर इसकी मिरर इमेज और ना तो ये सुपर इम्पोज करेगा। इसका मतलब दोस्त बी ऑप्शन भी अपने आप में एक डायस्ट्रोमर है, ठीक है। यही काम सी वाले के साथ करते हैं। सी वाले के साथ करेंगे दोस्त, तो यहां पे कुछ ऐसे बना हुआ है, इन्होंने यहाँ पे HBr डाल रखा है, CCl4 डाल रखा है, ठीक है। बहुत बहुत इजीली प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग। ए या तो Br एक बार ऐसे लाएंगे और या तो Br हम लोग एक बार ऐसे लाएंगे, बाकी एक तरफ आप H ले आइएगा, ठीक है दोस्त। फिर वही रीजन आपके सामने साफ साफ आपको दिख रहा है, दो दो कायल सेंटर नजर आ रहे हैं, ठीक है। और आपको ये दो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ऐसे कि ना तो ये इसकी मिरर इमेज और ना तो ये सुपर इम्पोज करेगा, मतलब इनडायरेक्टली सी भी हो सकता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जब अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अपने डायस्ट्रोमर बना रहे हैं, इसलिए फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी छोटी सी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाएं। कुछ ज़्यादा नहीं करना था, ये तो मैं आपका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे आप जल्दी जल्दी भी कर सकते थे, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब आपसे बोल रहा है कि इसका प्रोडक्ट बनाना है। हमने कहा ठीक है बना लेंगे। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, राइट, हम मान लेंगे बात। आपको अच्छी तरह पता है कि ये हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन को आप विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जानते हो, ठीक है, जहां पे आप इथर का फॉर्मेशन कुछ टाइप कर रहे हो, है ना। तो नेम रिएक्शन कैटेगरी में विलियमसन सिंथेसिस कैटेगरी है, क्योंकि आपको दिख रहा है CH3O- पड़ा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन के लिए रेडी है। अब सॉरी, पहली सिचुएशन आपके सामने कुछ आपको नजर आ रही है कि दोस्त कार्बोकैटायन यहां बनेगा और आप सीधे CH3O- या CH3OH का जो भी आप पार्ट लिए और इस पर अटैक करोगे, और खटक से इसका पहला आंसर तो दोस्त ये आएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बताऊं, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, खटक से ए पे टिक कर देते हैं। अरे भाई, इसने एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज का भी दिया है, कुछ सोच के दिया होगा। जब भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिया हो तो प्लीज एक बार सभी ऑप्शन को चेक जरूर किया करिए। अब देखिए, यहाँ वाला प्रोडक्ट सबको दिख रहा है, लेकिन बहुत कम बच्चों को बी और सी दिखाई देता है। मैंने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं, मैं देखता हूँ कि बच्चे उन क्वेश्चंस को फिर जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं आगे, ठीक है। एक प्रोडक्ट आपके सामने ये बनेगा। दूसरा दोस्त, जब तुम्हारे सामने कार्बोकैटायन ये है तो कार्बोकैटायन रीअरेंज कर सकता है, क्योंकि आपको रेजोनेंस में दिख रहा है। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो कार्बोकैटायन आपको दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना, तो ये रीअरेंज किया जा सकता है ना।
इट मीन्स दोस्त ये आपके सामने कार्बोकैटायन है, और जब आप ऐसे करोगे तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और कार्बोकैटायन यहां आ जाएगा। रीअरेंज हुआ ना, और जब बेटा ये रीअरेंज हुआ तो न्यूक्लियोफाइल फिर से अटैक करेगा ना यार। न्यूक्लियोफाइल ने ये खटक से अटैक किया, ठीक है, बट अभी रुकना नहीं है भाई। ये एच था क्योंकि आप यहां से वापस डबल बॉन्ड लाना चाहते हो, तो फिर वही काम करोगे, रीअरेंज करने की खटाखट से सोचोगे। आपको देखो अभी भी रेजोनेंस मिल रहा है पाई बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर का, तो पहले भी स्टेबल था, अभी भी स्टेबल है। बाकी फिर आप इसका रीअरेंजमेंट करके डबल बॉन्ड यहाँ और ये CH3 यहाँ, तो आपको फाइनली एट द एंड ऑफ द डे दोस्त एक प्रोडक्ट में आपको ये भी नजर आ रहा होगा, इधर OCH3 और यहाँ पे CH3। देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? देखिए एकदम सेम साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन सी। देखिए अब A भी है C भी है, मतलब भाई साहब मल्टीपल करेक्ट तो है नहीं तो D होगा ही होगा। ठीक है, तो फाइनल इसका आंसर D है, बट फिर भी मैं आपको एक बार B प्रूव कर देता हूँ। B प्रूव करने का सिंपल सा तरीका ये है, ये मैंने आपको C के लिए प्रूव किया, ये मैंने आपको A के लिए प्रूव किया, राइट। C के प्रूविंग यही है कि आप रेजोनेंस को आगे बढ़ा दो यार। ऐसा क्या था, अभी भी तो रेजोनेंस हो सकती थी। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आप ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब यहां गिराओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, डबल बॉन्ड यहां आएगा, ये यहां पहुंचेगा, राइट। अब आप जो है खटक से न्यूक्लियोफाइल SN1 फॉलो कराते हुए इसका अटैक कराइए, और जैसे ही आप अटैक कराएंगे तो OCH3 यहां पहुंचेंगे, डबल बॉन्ड आपके पास यहां है। इसके बाद दोस्त फिर से वही काम करना है, इसके हाइड्रोजन को उठाना है, ये इसको यहां रीअरेंज करना है और इस डबल बॉन्ड को यहां रीअरेंज करना है, और फाइनली जब आप रीअरेंज करोगे तो फाइनली दोस्त तुम अपनी जगह पहुंचोगे कुछ ऐसे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर B भी हो सकता है, राइट। उम्मीद ठीक है, तो A भी हो रहा है, B भी हो रहा है, C हो रहा है, तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का इस D। देखिए कितना खूबसूरती से सवाल बनाया था। बच्चों के दिमाग में आता है अरे खटाक से प्रोडक्ट बनाते हैं, अरे भाई थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा रीअरेंज करने की सोचो यार प्रोडक्ट बनाते टाइम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक नए नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है। आप दिमाग लगाइए, मैंने थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ाया था इसके बारे में। इसको बोलते हैं MCPBA, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये एक नेम रिएक्शन में आती है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेगा सर किस नेम रिएक्शन में हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। अब इसके दो काम होते हैं। पहला काम तो देखिए, ये अगर आपके सामने अल्कीन है कोई और आप इसमें MCPBA डालते हैं तो ये इसको एपॉक्साइड्स में कन्वर्ट कर देती है, मतलब कुछ ऐसे। ठीक है, ये एपॉक्साइड बनाती है, इसका पहला काम। दूसरा काम MCPBA का जो काम होता है वो इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है माइग्रेशन एप्टीट्यूड की हेल्प से। अब प्लीज़ दोस्त, मैं इस टाइम इतना समय नहीं है कि मैं आपको एक एक बैठ के इसकी मैकेनिज्म समझाऊं। ठीक है, मैं इसके ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है ये। ठीक है, ये होता है मेटा क्लोरो परऑक्सीबेंजोइक एसिड। ठीक है, ओके। इसका एक काम और भी होता है, इसका एक काम इंसर्शन का होता है, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन का टू द हाई इलेक्ट्रॉन डेंस साइट। कुछ ऐसे हो जाएगा और कुछ नहीं। इसके दो काम होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डेंस ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट हो जाता है। आप कह सकते हो कि आपको कीटोन से एक एस्टर में कन्वर्ट करने में हेल्प कर देता है, साइक्लिक कीटोन से साइक्लिक एस्टर बनाने में मदद कर रहा है आपको ये। इसके दो काम आपको पता होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस रिएक्शंस के को नाम सुना होगा, इसकी मैकेनिज्म आपको पता होगी, क्योंकि जैसे जैसे मैकेनिज्म करने चलूँगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा एक एक क्वेश्चन का, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। पहले मैं इधर एच लाऊँ, फिर इस पर इंसर्ट कराऊँ, बॉन्ड को तोड़ूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इतना प्रोडक्ट बना लीजिएगा। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी दोस्त एक्सेस पे, मतलब डबल बॉन्ड पे भी इफेक्ट आएगा और इस पे भी रिंग आएगा।
तो दोनों को मैच कर देते हैं। ये रिंग 5 की 6 हो जाने वाली है, सब पे है, ठीक है। ए ऑप्शन में नहीं है, हाँ ए ऑप्शन में है, मतलब डबल बॉन्ड लेकिन ए में छेड़ा नहीं गया, तो हटा दो। लेकिन बी में आप देख सकते हो बहुत मोहब्बत से डबल बॉन्ड को छेड़ा गया है, पहले उसको इंसर्शन किया फिर ये यहाँ पे ले आए, इसका मतलब बी ऑप्शन हो सकता है। सी की प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हो सकता सी, क्योंकि सी में 5 की 5 रिंग है, ठीक है। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ, एक और आपके दिमाग में चल सकता है सर डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, हो तो सर डी भी सकता था ना, क्या फ़र्क पड़ना है ओ इधर है कि ओ इधर है। देखो, आप जब इंसर्शन कराते हो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ख्याल रखते हो, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ख्याल रखते हो, कौन कितना इलेक्ट्रॉन डेंस है इस बात का ख्याल रखते हो, और उसके बाद आप इसका इंसर्शन कराते हो, राइट। तो आप जब इसका इंसर्शन कराओगे तो ऑप्शन बचे, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ओके। बचेगा आपके सामने सिर्फ एक और एक ऑप्शन जो कि बहुत खूबसूरत क्वेश्चन को बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये नेम रिएक्शन के 2-3 नेम रिएक्शन इसमें आ रखी हैं, ठीक है। ओके, आप दिमाग लगाएंगे, आपका काम करेगा दिमाग कि हाँ भाई क्या हो रहा है। समझिएगा बात को, सबसे पहले उसने NaNH2 दे रखे हैं, वो भी कितने इक्विवेलेंट दोस्त, 2 इक्विवेलेंट, राइट। एक इक्विवेलेंट तुम्हारे सामने ये है और एक इक्विवेलेंट तुम्हारे सामने ये है। NaNH2 का जो रोल है वो बेस का है, सामने आपको 2 एसिड दिख रहे हैं, मतलब पहला काम तो मैं ये कर दूं आपके लिए, यहाँ पे माइनस ले आऊं और यहाँ पे O माइनस ले आऊं, पहला काम हमारा ये होना चाहिए। ऐसे मैं आपको बता दूं कि मैं 2 ऑप्शन को तो यूं काट सकता हूँ बिना क्वेश्चन सॉल्व किए। कैसे काट सकता हूँ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन रीड करने पर यहाँ पे तुम्हें H2PdBaSO4 मिल रहा है, ठीक है। नेम रिएक्शन की सीरीज में हमने कैटलिस्ट का नाम पढ़ा था, लिंडलार्स कैटलिस्ट एंड ब्रिज रिडक्शन, 2 तरह के कैटलिस्ट बारे में पढ़ा था, ठीक है। ब्रिज रिएक्शन में पढ़ा था ब्रिज रिडक्शन, और एक लिंडलार्स कैटलिस्ट पढ़ा था। लिंडलार्स कैटलिस्ट हमेशा सिस की तैयारी करवाता है, मतलब आप अल्कीन देख रहे हो चारों ऑप्शन में, लेकिन आपको यहाँ पे हमेशा सिस अल्कीन देखनी चाहिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनको मुझे तुरंत काटना चाहिए, वो कि वो आंसर हो ही नहीं सकते, दैट इज ए और सी। अब जो फंसती है बुद्धि वो बी और डी फंसती है। देखो आपका दिमाग चलना है। अब आप बस ये सोचो कि आपके सामने एक आपसे दे रखा है CH3CH2I और एक दे रखा है CH3I। दोस्त लॉजिकली सोचना, आप मुझे बताना कि इनमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस कौन है। एक होता है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ग्रुप के साथ और एक होता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ग्रुप के साथ। दोस्त ये कार्बन का sp है दोस्त, और ये कार्बन का ऑक्सीजन का sp3 है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन की जो sp3 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की sp से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा दोस्त ये होगा कि जब आप ऑक्सीजन के sp3 को ज़्यादा मानोगे कार्बन के sp से, इसकी हिंदी एक ही भाषा को कहती है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब है और उसको कोई टेंशन नहीं है भाई, मेरा अगर H+ चला गया तो वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है। बोलेगा कोई बात नहीं, नेगेटिव चार्ज को मैं होल्ड कर सकता हूँ। ऐसे कार्बन भी नेगेटिव चार्ज को जाने के बाद होल्ड कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक कंपैरिजन है, तुम भी मोटे मैं भी मोटा, लेकिन ज़्यादा मोटा कौन, तो एक कंपैरिजन टर्म है तो दोनों स्टेबल अपनी जगह, ठीक है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन है ये मैटर करता है। तो बट अब वैसे यार ऑक्सीजन का sp3 ज़्यादा स्टेबल है कार्बन के sp से। तो अगर तुम्हें अटैक करने की बात आएगी तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई इस पर अगर तोड़ना चाहोगे तो एक कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा और इस पर कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा। दोस्त इस वाले के पास तुम्हें 0 अल्फा नज़र आ रहे हैं और इस वाले के पास दोस्त तुम्हें 3 अल्फा नज़र आ रहे हैं, राइट, आ रहे हैं ना। CH3CH2I में तुम्हें 3 अल्फा नज़र आ रहे हैं और CH3 वाले में 0 अल्फा नज़र आ रहे हैं। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, आंसर इज ऊपर वाला। तो ये जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो वहाँ जाएगा जहाँ पे वो स्पीशीज़ कम स्टेबल है, क्योंकि इसको स्टेबल करना है, ओवरऑल मुझे सिस्टम को स्टेबिलिटी चाहिए। मैंने ऑक्सीजन से पूछा भाई तुझे 3 अल्फा चाहिए या 0 अल्फा चाहिए, ऑक्सीजन ने पूछा, उसने कहा भाई मुझसे मत पूछ, ऊपर कार्बन बैठा है उससे पूछ, क्योंकि वो थोड़ा कम स्टेबल है, वो पड़पड़ा रहा होगा। मैं तो ठीक है चलो तुम कुछ भी दे दोगे मेरा काम चल जाएगा। हमने कहा इसका मतलब क्या समझ लो, कह रहा ठीक है भाई तू मुझे जो है 0 अल्फा वाला दे दे और इस वाले को जो है तुम 3 अल्फा वाला दे दे।
ठीक है भाई, ऐसा अगर मैंने सोचा तो मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो एक ऑप्शन दिख रहा है बी बस। तो इसके अलावा H2PD बेस ने कहा कि भैया मैं ट्रांसिस की तरफ जाऊंगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अल्काइंस के, सॉरी ट्रांसिस बोल रहा हूँ, अल्काइंस एसिड्स की तरफ, अल्कीन तरफ जाऊंगा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कि अल्काइंस एसिड अल्कीन कैसे जाते हैं, राइट। ठीक है, तो आपने इसको यूज किया, इसलिए एक ही दोस्त ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो ऑप्शन डी भी हो सकता था, बच्चे लगाते हैं ऑप्शन डी पे टिक करते हैं। थोड़ी सी क्वेश्चन की बारीकी को समझो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन को लॉजिकली समझिएगा। मैंने एक रिएजेंट पढ़ाया है, ये रिएजेंट और नेम रिएक्शन एक्चुअली दोनों मर्ज कर देता है क्वेश्चन। ऐसे तो ये रिएजेंट कंप्लीटली बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, ये उस रिएजेंट के बेस पे आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप टैलेंटेड हो, आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को, है ना। तो आइए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, यहां से मुझे यहां पहुंचना है। अगर मैंने थोड़ी देर के लिए H+ यूज कर लिया फॉर अ सेकेंड, तो मुझे क्या मिलेगा? कार्बोकटाइन स्टेबल होना चाहेगा, स्टेबल होगा, हीट होगी तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड से फिर जिंक एमलगम। देखो ZnHG क्या होती है? क्लीमेंसन रिडक्शन होती है, ठीक है। और क्लीमेंसन रिडक्शन करती क्या है? वो तो कोई कीटोन टाइप को कन्वर्ट करती है आपके उसमें, अल्केन में। यहाँ पे तो अल्कोहल की तरफ जाना है, मतलब इस ऑप्शन को पहले हटा दो। बचते हैं तुम्हारे दिमाग में 3 ऑप्शन, HiO4, HiO4, HiO4। HiO4 पर आयोडिक एसिड होता है दोस्त, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। जब भी कभी भी हमारे पास पर आयोडिक एसिड है तो इस कार्बन पे ये जो बॉन्ड है, आप जब इसको ब्रेक करोगे तो सीख लो, 1 मोल पर आयोडिक एसिड जब आप यूज़ करोगे तो एक OH यहाँ आएगा, एक OH यहाँ आएगा। इसके अलावा यहाँ CH2OH है, यहाँ CH2OH है। अब एक ही कार्बन पे 2-2 OH अच्छी बात नहीं है, इसलिए ये तुरंत यहाँ से हटेगा और ये आपको कीटोन की तरफ लेके जाएगा, और ये हटके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अभी इससे आपका कोई मतलब नहीं है, अभी आपका मतलब इस वाले से है, ठीक है। अब आपका कीटोन बन चुका है। अब खुद सोचो, कीटोन बनने के बाद आप H+ डाल के कुछ नहीं कर पाओगे। पहले H+ डाल के कीटोन का यूज बनता नहीं था। एक ही ऑप्शन है कि आप इसमें LiLH4 यूज करेंगे, और जब आप इसमें LiLH4 यूज करेंगे तो ये रिडक्शन करके आपको अल्कोहल की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। चल, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ये क्वेश्चन आपके सामने? ये क्वेश्चन के में एक से ज़्यादा चीज़ें दी हैं, आपको दिमाग लगाना है इन क्वेश्चंस पे कि चीज़ों को क्या करना चाहिए, ठीक है, ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं वही देख रहा हूँ कितने टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराता चला जाऊंगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना। चल, कभी आपने इसका नाम सुना हो अगर, CH2OH, इसको ऐसे तो अपन लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो काम है, उसका काम हमेशा प्रोटेक्ट करने का होता है। क्या करने का होता है? प्रोटेक्ट करने का होता है। तो ये क्या करेगा, ये जो कीटोन ग्रुप आपको दिख रहा है, ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि आगे चल के LiLH4 पड़ा हुआ है। LiLH4 जो है रिडक्शन करने के लिए सोचता है। कल को ऐसा ना हो कि वो अल्कोहल को भी रिडक्शन कर दे और एस्टर को भी रिडक्शन कर दे। मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि आप इन 4 ऑप्शन को पकड़िए। ऑप्शन में देखिए कीटोन, 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 कीटोन आपके सामने है, मतलब कीटोन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। और वो तभी पॉसिबल है जब आप इसको प्रोटेक्ट कर सको, जब आप कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा सको, ठीक है।
जब आप उसको प्रोटेक्ट कर सको और प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा सको। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाने का मतलब आप क्या करते हो, ये जो C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे जो भी अपने सामने है क्या है, इधर CH, इधर CH3 और COET, जब आप इसमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाते हो ना दोस्त, तो इसको प्रोटेक्ट कर देता है और प्रोटेक्ट करने के बाद ये कुछ आपको इस फॉर्म में ले आएगा। ठीक है, इससे होता ये है कि जब आप प्रोटेक्ट कर चुके हो, जब आप इसे प्रोटेक्ट कर चुके हो, तो अब आप जब LiLH4 लगाओगे तो ये तो प्रोटेक्ट हो गया, और LiAlH4 आपने रिड्यूसिंग एजेंट के कभी नाम सुना होगा, ये हमारे एस्टर को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। तो दोस्त ये इसको रिड्यूस कर रहा है अल्कोहल में, पहले कीटोन एस्टर से आप एल्डिहाइड बना लीजिएगा, मैं सीधे अल्कोहल बना लेता हूँ। अब इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हटाने के लिए आप हाइड्रोलिसिस करते हो और आप इसको वापस हटा देते हो। किस ऑप्शन में आपको ऐसा नज़र आ रहा है? कोई ऑप्शन ऐसा नज़र आ रहा है आपको नीचे जहाँ पे CH CH3 भी और CH2OH हो? कोई ऑप्शन दोस्त? कोई ऑप्शन दोस्त? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको हल्का सा प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे परऑक्सी एसिड्स पढ़े हैं, उसके बाद भाई साहब ग्रिग्नार्ड पढ़े हैं, और फिर तो प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखिए, परऑक्सी एसिड मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सामने परऑक्सी एसिड्स होते हैं तो आप क्या करते हो, सबसे पहले अल्कीन में अगर परऑक्सी एसिड्स होंगे, पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे MCPB आया था, यहाँ पे ये आ गया, दोनों का काम लगभग एक ही है। हमने कहा था कि वो आपको अल्कीन को जो है एपॉक्साइड में कन्वर्ट करवाती है, राइट। अब दोस्त होता क्या है, इसके बाद आप इसमें ग्रिग्नार्ड लगा रहे हो। ठीक है, जब आप ग्रिग्नार्ड लगाओगे तो यहाँ पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पार्शली नेगेटिव, ये जब इस पर अटैक करेगा दोस्त, तो एक खुलेगा, मतलब एक अबव जाएगा, एक बिलो जाएगा, है ना। तो समथिंग लाइक आप कह सकते हो कि आपको यहाँ पे मान लीजिएगा वो ऊपर से आ रहा है तो CH3 एक तरफ हो जाएगा और O- MgBr एक तरफ हो जाएगा। ये नंबर B का काम हो गया। C में तो कुछ नहीं करना, आपने हाइड्रोलिसिस कर देना है, और हाइड्रोलिसिस करके आप सीधे इसके डैश फॉर्म पे OH ले आओगे। ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा लिख दे रहा हूँ। उप्स, सॉरी, आई एम सॉरी यार, पूरा इरेज हो गया ये। आई एम सॉरी कोई नहीं, एक बार दोबारा कर देते हैं, क्या जाता है। आप समझ तो मेरी बात को गए होगे ना। ये डार्क में आया, ये OMgX डैश में आया, और फाइनली अब आप H+ लगाओगे तो आपको यहाँ पे डैश पे OH और यहाँ पे आपको CH3 नजर आएगा। ठीक है, कोई ऑप्शन दिख रहा है भाई? ऑप्शन नंबर B दिख रहा है हमको। ऑप्शन A इसलिए कट गया, आपको पता चल गया क्योंकि दोनों सेम फेस में है। ये तो पता नहीं क्या करके बैठे हैं, डबल बॉन्ड हटाए नहीं है। ठीक है, चलिए, एंड द क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है ये क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने O3, Zn और LiAlH4 दे रखा है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ जाना है, हमसे बोला है दिस कन्वर्जन कैन बी अचीव्ड बाय। अब देखिए, मुझे मजबूरी तीनों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन डी में उसने ऑल ऑफ दीज दे रखा है ना। तो आइए सबसे पहले ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। जब आप इसका ओजोलिसिस करेंगे दोस्त, तो आपको पता है ओजोलिसिस मैंने सिखाया है आपको कि एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा।
बाकी आप H लगाते रहिएगा। लेकिन ओजोनोसिस के बाद ओजोसिन उन्होंने जिंक के साथ किया है, ठीक है। जिंक से करने का मतलब आप एल्डिहाइड पे आके रुकोगे, ठीक है। और इसके बाद आप इसमें LiAlH4 लगा रहे हो, और LiAlH4 दोस्त अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिडक्शन करता है, दैट इज ये आपको CH2OH दे देगा, राइट। तो फाइनली आपका एक ये तो बन रहा है इससे। ऑप्शन बी में क्या कर रहा है, ओजोन दे रहा है लेकिन यहाँ पे परऑक्साइड दे रखा है, तो ठीक है, हो जाएगा। जब यही काम हम लोग परऑक्साइड प्रेजेंस में करते हैं ना, तो और कुछ नहीं, वो कंट्रोल नहीं हो पाता और वो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ चला जाता है। ये जो कार्बन दिख रहा है ना, ये आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन दिखाई देने लग जाएंगे। बस कोई बात नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी LiLH4 से रिडक्शन करके यहीं पहुंचेगा, मतलब ऑप्शन बी भी हो सकता है। फाइनली आंसर डी आ चुका है। सवाल बस ये है कि सर आप बताइए कि सी को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ठीक है, कोल्ड KMnO4 है। कोल्ड KMnO4 को आपने कभी नाम सुना हो तो कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 जो होता है वो डायऑल बनाता है, राइट। इसके बाद आप इसमें HiO4 डाल रहे हो, फिर LiLH4 डाल रहे हो। तो आप जब इसमें HiO4 डालोगे तो आपको पता है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, है ना, आपको पता है। तो एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, उसी तरह ट्रिक सिखाया था आपको मैंने, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ। एक ही पे 2-2 OH रह नहीं पाएंगे दोस्त, एक ही पे 2-2 OH रह नहीं पाएंगे। कीटोन के फॉर्म में इसको आप अलग कर दो, ज़्यादा अच्छा है। AC डबल बॉन्ड, बाकी वैलेंसी आप पूरी कर देना, ठीक है। मैं हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये आपके सामने फिर एल्डिहाइड टाइप बन जाएंगे। इसके बाद LiLH4 डालिए तो रिडक्शन हो जाएगा दोस्त, और जब रिडक्शन होगा तो यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा OH, मतलब ये भी 6 की रिंग के साथ आपको मिल जाएगा। इसलिए A भी सही है, B भी सही है दोस्त, और C भी सही है दोस्त, ठीक है। फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा, D, ठीक है। चलिए, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10th। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, बोल रहा है कि अबव कन्वर्जन कैसे की जा सकती है, आप कैसे इस कन्वर्जन को सॉल्व करोगे। देखो, वुल्फ भी दे रखा है, क्लेमेंसन भी दे रखा है, रिडक्शंस भी दे रखे हैं कुछ। वुल्फ किस्नर भी C डबल बॉन्ड O को CH2 में ले आता है, क्लेमेंसन भी ऐसा करता है, और LiLH4 और NaBH4 तो दोनों कुछ नहीं करेंगे, इसलिए हटा दो। तो हमारा दिमाग या तो वुल्फ पे होना चाहिए या तो क्लेमेंसन पे होना चाहिए, राइट। नेम रिएक्शन की सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप वुल्फ किस्नर को देखोगे तो वुल्फ किस्नर से एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ। आप जब इसमें N2H4/OH- ऐसे लिखते हो ना यार, तो यहाँ पे एक OH- यूज़ कर रहे हो, और ये OH- एक अच्छे बेस का भी काम करता है। मैं आपसे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, आपने एक हॉफमैन रिएक्शन का नाम सुना होगा। यहाँ वाले हिस्से को ज़रा देखो तो ये तुम्हें अल्फा नज़र आएगा, ये तुम्हें बीटा नज़र आएगा, और ये लीव होने के लिए तड़प रहा है, जबकि यहाँ पे एक जो उसका प्रोडक्ट बन रहा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप OH- डाल दोगे ना, ये मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन, सॉरी वुल्फ किस्नर का जो OH- यूज़ करोगे, वुल्फ किस्नर का जो यूज़ करोगे तो ये इसको यहाँ ले आएगा CH2 में, ठीक है। अब ये चीज़ कहाँ से दिमाग लग रही है, ये दिमाग में पता चल रहा है भाई, ये मैकेनिज्म पता चल रहा है। मैकेनिज्म मुझे बोलता है कि जब आप इसमें OH डालते हो तो जो OH आप यूज़ करते हो, ठीक है, वो एज अ बेस का भी काम कर सकता है, और बेस का काम करेगा तो अच्छा खासा एलिमिनेशन भी हो सकता है, और ये तो मर ही रहा है बाहर निकलने के लिए। तो इसलिए दोस्त, गलती से भी इसमें वुल्फ मत लगाना, इसमें आप सीधे क्या लगाओगे, क्लेमेंसन लगाओगे। क्लेमेंसन के अंदर ऐसी पावर नहीं है क्योंकि वो एसिडिक फॉर्म में होता है, ZnHg और HCl पड़ता है, इसलिए वो उसको चेंज नहीं कर पाता और सिर्फ ऊपर वाले को रिड्यूस कर पाता है, ठीक है। और अब जब हम इस क्वेश्चन को बच्चों को कराते हैं तो अगर आपने वीडियो पॉज करके किया होगा तो हो सकता है कि आपने आंसर A पे टिक किया हो, लेकिन दोस्त मैंने आपसे क्या कहा कि एक बार सीखते जाओ, बहुत अच्छी चीज़ सिखाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ, ठीक है।
एंड क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिएगा, सोचिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है और फिर प्रोडक्ट बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे HgSO4 और H2SO4 दोनों पड़े हैं, ठीक है। पहले मैं आपको इस रिएक्शन को रिकॉल करा दूं। कभी भी आपके सामने अल्काइन होती थी, जब आप इसमें Hg2+ और H2SO4 डालते थे एसिडिक प्रोटॉन फॉर्म में, तो ये इनॉल टाइप बनता था, और आप फिर क्या करते थे, इस इनॉल को टॉटोमराइज करके कीटोन की तरफ या एल्डिहाइड की तरफ ले आते थे। डिपेंड करता है कि वो टर्मिनल में है या सेंट्रल पे बैठा है। इसका बेसिक काम ये होता था। हाँ, अगर आप कोई मुझसे पूछता है मरकरी का क्या काम है यहाँ पे, तो भाई ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। नॉर्मली आप कभी भी एसिड जब डालते हो तो डबल बॉन्ड में तो डाल देते हो, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को थोड़ा सा ब्रेक होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दो पाई बॉन्ड हो जाते हैं। इस वजह से आप क्या करते हो, मरकरी के सॉल्यूशंस का सहारा लेते हो। इसका काम हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को एक रिंग बना के डबल बॉन्ड में ले आना है, ठीक है। इसलिए अपन लोग Hg यूज़ करते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में, मरकरी सल्फेट के फॉर्म में। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दोस्त कि ये हमारा मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है इनडायरेक्टली। मतलब न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे वाटर के फॉर्म में आ रहा है, वो हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के फॉर्म में यूज़ कर रहा है। मुझे कहाँ दिख गया वाटर, मुझे डाइल्यूट H2SO4 मैंने पढ़ा, तो डाइल्यूटेड मतलब पानी, और H2SO4 का H+ उठाया मैंने, इसलिए मैंने इनॉल बनाने की सोची। ये बात बस आप भी जानते हो कि डायरेक्ट पानी अटैक नहीं कर सकता, इसलिए मैंने एसिड का सहारा लिया है। बेसिक सी बात है। अल्टीमेटली दोस्त मैं आपको बताने ये चाहता हूँ कि आप हमेशा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के लिए सोचो, ठीक है। अब जब आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन ऐसा था, थोड़ी देर के लिए आप लॉजिकली सोचो कि एक कार्बोकैटायन यहाँ पे है, डबल बॉन्ड हटा देना पूरा, ठीक है ना। और एक सिचुएशन आप सोचो कि कार्बोकैटायन यहाँ पे है, तो कौन सा कार्बोकैटायन कहीं ना कहीं स्लाइटली से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो आंसर इस तुम्हें देखो ये बता करेगा। वो स्थिति बोलेगा यार मैं जो हूँ वो प्लस आर इफेक्ट दिखाता हूँ, और मैं अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको दे सकता हूँ जो कि इसको चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली जो है ये वाला जो कार्बोकैटायन आपको दिख रहा है एज कंपेरिजन वर्ड है, इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल है। तो इनकमिंग एसिडिक प्रोटॉन होते हुए जब वाटर अटैक करने आएगा तो इस वाले पे आएगा, तो इस वाले का इनॉल बनेगा और इसी वाले का कीटो बनेगा। तो ऑप्शन में दिख रहा है, पहले ऑप्शन में देखो ऐसा नहीं हो रहा है। पहले ऑप्शन में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे OH आए और यहाँ डबल बॉन्ड बने। पहले ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, दूसरे में भी ऐसा नहीं हो रहा है, एक बचता है तीसरा, एक बचता है चौथा। तीसरे में ऐसा हो रहा है, चौथे में वो पता नहीं क्या कर रहा है, OH तो ले आ रहा है लेकिन पाई बॉन्ड दो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना, इसलिए डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो बचता अपने पास एक ऑप्शन सी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्त, ये आप प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन को एनहेंस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगेन दो क्वेश्चन हैं, दोनों अलग अलग नेम पे हैं, ठीक है। एक में आपका डाइबोरिन पड़ा है, एक में आपका ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन होता है। तो थोड़ा सा आप अगर रिकॉल हो आपको मेरी बात, कभी भी आपके सामने जब डाइबोरिन पड़ा हो, सॉल्वेंट के तौर पर THF पड़ा हो, पर ऑक्साइड या OH- पड़ा हो, तो यहाँ पे अपन लोग याद करो, मैंने आपको कराया है ये हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो करते हुए अल्कोहल बनाते हैं। मैं पूरी मैकेनिज्म दोस्त नहीं कर रहा, बस आपको ये बात तो सभी को पता होगी कि BH2H का जो H वाला पार्ट है वो इसके यहाँ पे जाता है और BH2 वाला पार्ट यहाँ पे जाता है। ऐसे 3 बार ऐसा होता है, फिर एक रिंग टाइप बनती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये याद होगा यार, मैं रफली बना रहा हूँ एकदम, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन को अच्छे से लगा चुके होगे। यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, फिर आप जो है इसमें H2O2 पर ऑक्साइड डाल के अल्कोहल पहुँच जाओगे। मतलब आप जो है जब आप इस सिचुएशन पे आ जाओगे, है ना, ज़्यादा हो गया एक कार्बन यार,
तो आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते जाना और फाइनली आपको CH3 CH2 CH2OH मिल जाएगा, प्लस BOH का होल प्राइस बाहर निकल जाएगा। इससे हमारा मतलब नहीं है, ये हमारा मेन अल्कोहल दे देगा। दूसरी जगह पे दोस्त इसको देखते ही ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन नाम के एक नेम रिएक्शन की याद आ रही होगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन याद होगा। तो ये पहले तो दोस्त ये हमारा P है, और जब आप ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन OM-DM रिएक्शन लगाओगे तो आपको सीधे मार्कनकॉफ को फॉलो करते हुए OH मिलता है। दो OH तो ऊपर वाले मिल रहा था, बट ऊपर वाले में एंटी मार्कनकॉफ लग रहा था और नीचे वाले में दोस्त मार्कनकॉफ लग रहा था, ठीक है। तो ये आपका P हो गया एंड ये आपका R हो गया, राइट। आगे की कहानी क्या है, इसमें PCC पड़ा हुआ है, पायराडीन क्लोरोक्रोमेट। PCC का काम हमेशा ऑक्सीडाइज करने का होता है। उसका काम हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करना है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करना है। एक बेस्ट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस ऑफ कंट्रोल्ड रहता है ये, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ना बन के इसको रोकता है एल्डिहाइड पे, राइट। तो दोस्त अगर मैं इस P वाले का ऑक्सीडेशन कराता हूं तो मुझे एल्डिहाइड टाइप मिलेगा, और इस R वाले का जब मुझे ऑक्सीडेशन करना होगा तो मुझे कीटोन टाइप मिलेगा। अब दोस्त एक आंसर आपका कीटोन आ रहा है और एक आपका आंसर एल्डिहाइड आ रहा है। तो आप मुझे बताओ कि एल्डिहाइड और कीटोन कौन से आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आते हैं। आपने कभी सुना हो फंक्शनल आइसोमर्स का नाम सुना हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जैसे आप एल्डिहाइड और कीटोन में देख रहे हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनके सेम है लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इसका आंसर या तो Q और S जो आंसर आ रहा है, आपका Q आंसर आपका CH3 CH2 CHO आ रहा है, और आपका S जो है वो एसीटोन आ रहा है। दोस्त दोनों के अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इसका एक ही आंसर बचता है, दैट इज D, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी आइसोमेरिज्म की भी नॉलेज होगी, क्योंकि देखो यार ऑर्गेनिक है, कभी भी एक फॉर्म में क्वेश्चन नहीं उठता, वो जगह जगह अलग अलग टाइप के फॉर्म ऑफ क्वेश्चन देता है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे थोड़ा सा खेल गया है आपके साथ। हमसे बोला है एंड प्रोडक्ट बताओ इस रिएक्शन के साथ, और यहाँ पे I2 + NaOH पड़ा है। दोस्त कभी आपने आइडोफॉर्म रिएक्शन का नाम सुना हो? मैं एक हिंट टाइप दे रहा हूँ। आइडोफॉर्म में आपके पास C डबल बॉन्ड हो के साथ एक CH3 होता है। यहाँ पे एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, फलाना ढिमकाना कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, C डबल बॉन्ड हो के साथ एक CH3 होना चाहिए, और आप इसको NaOH और I2 में डालते हो। जैसे ही आप ऐसा करते हो तो ये जो CH3 वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब ये CHI3 में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी आपका RAR ये COONA बनाता है, प्लस CHI3 बनता है, राइट। ये फर्स्ट वाले हिस्से का साथ है। दूसरे वाले हिस्से में उसने H+ दे रखा है, मतलब आप इसको H+ कराओगे तो HR और COO-, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बन जाएगा, राइट। अब आप देख लीजिएगा ऑप्शन आपके सामने खुलने लग जाएंगे। ये आइडोफॉर्म की सिचुएशन को वैलिड नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला वैलिड कर रहा है, मतलब इस वाले फॉर्म का CHI3 बनेगा, ठीक है, सब में बन रहा है येलो PPT, और ये वाले पार्ट को कुछ नहीं होगा फिलहाल, और ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? अभी ऑप्शन A भी नज़र आ रहा है, ऑप्शन B को हटा दो, ठीक है, और ऑप्शन D को इसलिए हटाओ क्योंकि उसने कीटोन को भी खा गया है। सवाल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत छोटा सा ही सही, लेकिन उसने हीट लिख रखा है नंबर 3 पे।
अब देखिए बच्चे जल्दी गौर नहीं करते। आपने कभी पढ़ा हो कि अगर आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक क्वेश्चन, तो आप डी कार्बोक्सिलेशन करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट दे रखा है, इसलिए देखो इस ऑप्शन में COH है, इस ऑप्शन में गायब हो गया, मतलब यही आंसर हो सकता है। अब जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में बच्चे ऑप्शन ए पे टिक करके आते हैं, जो कि सही बात नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है आपने। वीडियो को पॉज करिएगा और सोचिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ठीक है। आइए, यहाँ पे ETONA पड़ा है, कैसा काम होता होगा ETONA का। और अगर आपको ये काम पता चल गया तो शायद क्वेश्चन पूरा ही खत्म हो गया, बचा ही नहीं क्वेश्चन में कुछ। और दूसरा आपने यहाँ पे ऑप्शन में देखना है CH3COCl पड़ा हुआ है। दोस्त CH3COCl के बारे में बहुत कॉमन बात सभी को पता है कि यहाँ पे दोस्त मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज खूब तगड़ा होता है, क्योंकि Cl जो है अपना तगड़ा -I इफेक्ट दिखाता है, जो कि इसके R पे डोमिनेट करने लगता है ना। और इसको यहाँ से भी खिंचाव मिलता है, तो दो जगह से खिंचाव की वजह से यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बहुत तगड़ा होता है, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा ऐसे केसेस में अटैक करने के लिए रेडी रहता है। इसका मतलब सवाल ये है कि पहला वाला इस रिएक्टेंट को, यहाँ पे इस रिएक्टेंट को न्यूक्लियोफाइल बनवाने में मदद करता होगा, और दूसरे वाले में आप उसका अटैक कराते होंगे, यही तो होता होगा। न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाने के लिए तरीका ये है कि आप माइनस चार्ज लाओ। तो आप देख रहे हो दोस्त, यहाँ पे CN लगा हुआ है, मैं आपको कुछ ऐसे समझा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने pH दे रखा है, यहाँ पे ये H हैं 2 और ये CN है, और यहाँ पे ETO-Na+ है। तो ये अपने बॉर्डर लाइन पे है ETO-। आपको लगता है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, तो बट प्रॉब्लम है वो CN- को रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो कर भी सकता होता तो CN- को अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए CN को रिप्लेस नहीं करेगा। और दूसरी बात यार, यहाँ पे जो CN तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हें तगड़ा -I लगाते हुए दिख रहा है, तो इसको खींचने की कोशिश भी करेगा अपनी तरफ, इससे ये यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये जो प्रोटॉन हो जाएगा ये आपका एसिडिक प्रोटॉन की कैटेगरी में आने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपना कैसा नेचर दिखाएगा, ये अपने बॉर्डर लाइन इफेक्ट की हेल्प से ये इसका बेसिक नेचर काम करेगा। और जब ये एसिड बेस टाइप रिएक्शन फॉलो होगी, ABR लिख दे रहा हूँ, एसिड बेस टाइप रिएक्शन, तो मुझे ये CH- और CN मिलेगा। इससे ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी बन जाएगा। अब जब आपके सामने ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, तो आपके दूसरे पोजीशन में CH3COCl दिया था, क्वेश्चन शायद ख़त्म हो जाएगा। अब तो इसका इस पे आप अटैक करा देंगे, ये बॉन्ड खोल देंगे, तो आपको मिल जाएगा CH3, यहाँ H, यहाँ CO-, यहाँ CH3, यहाँ Cl और C ट्रिपल बॉन्ड है। कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, होने दीजिएगा इसको। Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हम कुछ यहाँ पहुँच जाएंगे। राइट, हमारा सवाल यहाँ आके अटकेगा। अभी भी आगे कुछ दे रखा है क्या? जरूर दे रखा है, हाइड्रोलिसिस दे रखा है, फिर हाइड्रोलिसिस के बाद हीट भी दे रखा है, ठीक है। चलो हाइड्रोलिसिस / हीट दे रखा है। साइनाइड का कभी भी आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, साइनाइड का कभी भी आप हाइड्रोलिसिस करने की सोचते हैं, ठीक है, तो एक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और फिर हीट भी दे रखा है, तो उसका भी फ़ायदा उठाएंगे। तो पहले हम इसको हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त मेरा छोटा सा चीज़, बट इस बात आपको समझ में आ रही होगी। यह हाइड्रोलिसिस हो गया, यहाँ से हटा देना इसको हीट करके, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन कर लेना। तो तुम्हें कुछ क्वेश्चन इस तरफ नज़र आएगा,
फाइनल दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे सामने ऐसे है, PHCH2COCH3। कोई ऑप्शन में दिख रहा है PHCH2COCH3, PHCH2COCH3, ये ठीक है। कितना खूबसूरती से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि किसका क्या काम है, किसका क्या काम है, कभी भी आपका यील्ड रॉन्ग नहीं होगा, गारंटी मेरी है, ठीक है। याद रहेगी बात, कभी भी आपका यील्ड रॉन्ग नहीं होगा ऐसी सिचुएशंस में। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन की सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होगे। माय डियर, ऊपर मैंने एक कोड लिखा है धीरेन, DHIREN। ये मेरा वो कोड है जो कि आपको, जब आप हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये 10% का डिस्काउंट देगा। माय डियर, अच्छा लग रहा होगा तो आप हमसे डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या बेनिफिट्स हैं, बट इस कोड को आप याद रखिएगा, धीरेन, DHIREN। ये कोड आपको मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करेगा मेरी क्लास में, ठीक है। माय डियर, आइए इस क्वेश्चन को अटैक करते हैं। HCN, देखिए अब ये क्वेश्चन सिर्फ नेम रिएक्शन पे है ऐसा भी नहीं है, ये रिएजेंट पे भी काम कर रहा है, ये टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म पे भी काम कर रहा है। तो देखिए कभी भी क्वेश्चन एक साइड का नहीं बनता दोस्त, क्वेश्चन तो बहुत तरह के मिक्स्ड फॉर्म में बनते हैं और हम सारे मिक्स्ड फॉर्म के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो है, एक H है, एक पे CN दे रखा है। यहाँ पे आप HCN लगा रहे हैं, H प्लस CN माइनस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि आप H प्लस अटैक कराओगे। तो जब आप इसका अटैक कराओगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रहने दो, उसको अटैक मार दो साले को, यहाँ पे CN आ जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करते हुए हम यहाँ पहुँचेंगे। ओए हो दोस्त, ओए हो दोस्त, ये थोड़ा रिंग का ख्याल रखना है, नहीं तो कहीं ज़्यादा की बन जाएगी तो काम खराब हो जाएगा। राइट, अब आप इसके बाद इसमें LiAlH4 डाल रहे हो। LiAlH4 जो है साइनाइड को रिडक्शन करता है अमाइन में। LiAlH4 साइनाइड को रिडक्शन करता है अमाइन में। ये ऐसे था, आप इसमें LiAlH4 डाल रहे हैं तो ये रिडक्शन करके अमाइन बना रहा है, ठीक है। क्लास है आपकी, हाँ। तो ये आपको CH2NH2 बनाएगा, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने NaNO2 डाल रखा है H प्लस के साथ, जिससे ये आपको डाइजेनियम सॉल्ट, अगर आपने कभी नाम सुना हो N2 प्लस का, यहाँ पे पहुँचाएगा। और ये चीज़ आपको कार्बोकैटायन फ्री फॉर्म ऑफ देगी। चूँकि आपका एक फ्री फॉर्म ऑफ कार्बोकैटायन है, इसलिए आपको ये रिंग एक्सपेंशन का फ़ायदा मिल जाएगा, ये रिंग एक्सपेंड कर जाएगी, ठीक है। इससे आपको जो है 5 की जगह 6 की रिंग मिल जाएगी। बस इसके बाद तो आप डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा, बैक बॉन्डिंग की हेल्प से यूज़ करिएगा और डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ओके, तो कोई ऑप्शन दिख रहा भाई? बस ऐसे ही रिंग, ये रिंग के बगल में एकदम डायरेक्टली लगा हुआ, रिंग के साथ, रिंग के ये डायरेक्टली लगा, ये तो एक ही ऑप्शन बचता है ना। इसके अलावा तो देखो ये आपको परेशान करने के लिए है
बाकी तो हटा ही दो। चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है। क्वेश्चन 16 में हमारे पास अल्कोहलिक KOH दे रखा है। तो आपको याद करो, अल्कोहलिक KOH आपने सुना हो कि वो जो है बीटा एलिमिनेशन करने में हेल्प करता है। इस H को यहाँ से आप खींचो, यही वाला H क्यों निकाला, तो आप दिमाग लगाओ मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ पे 2 Cl था, एक ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये ऐसे। तो यहाँ वाले ही मैंने H क्यों गायब किए, क्योंकि दोस्त इसको यहाँ पे निकलने के बाद आपको कॉन्जुगेशन फीलिंग आएगी, और जब भी कभी भी कॉन्जुगेशन होगा तो आप जानते हो कि ये नेगेटिव चार्ज के बाद खटक से ये जो है इंटरनल अटैक हो जाएगा, ठीक है। और जब भी ये इंटरनल अटैक होगा तो आपको है ना ये ऐसे और ये ऐसे नजर आएगा। तो कोई ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है जो ऐसा कर पाएगा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर ये पावर है। क्वेश्चन खत्म हो गया मतलब, ठीक है। इसके अलावा देखो, आप अगर ए ऑप्शन की तरफ जाओगे तो लोगों के दिमाग में तब ए ऑप्शन आता है जब ये अल्फा ये बीटा मानता, मैं इसको गायब करता। तो पहले तो ये एच मैं लाता ही क्यों, जब मुझे पता है कि ये वाला एच जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ वाला एच जो है, अगर मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए यार, 1 2 और ये आपका 3, ये आपका 4, ये 5, ये 6, ये 7, अगर मैं थोड़ी देर के लिए 2 वाले से एच निकालता तो ए ऑप्शन की तरफ भागता, ठीक है, या मैं सी ऑप्शन की तरफ भागता, 2 वाले से दोनों ऑप्शन हो जाते मेरे पास। तो बट ऑब्वियसली दोस्त आप ऐसा करोगे ही क्यों जब आपको कॉन्जुगेशन पहले से स्टेबल मिल रहा है, ठीक है। इसलिए बाकी ऑप्शन पे दिमाग मत लगाना। चल एंड द क्वेश्चन नंबर 17। ये एक छुपा रुस्तम नेम रिएक्शन है, आप पहचान पाओ तो पहचानो, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि कौन सी ये नेम रिएक्शन की कैटेगरी में आ रहा है। ये नेम रिएक्शन की किस कैटेगरी में लाई कर रहा है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे NaOH पड़ा है और ये बोल रहा है कि इनमें से इसका क्या हुआ होगा कि यहाँ पहुँच गए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसको बोलते हैं इंट्रा एल्डोल। इवन कंडेंसेशन लिखना चाहिए, इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन आपको मिल रहा है। अब इसके क्वेश्चन के करने के 2 तरीके हैं। एक है कि भैया मैं सारे ऑप्शन उठाऊं और फिर इसके बाद प्रोडक्ट बनाऊं और टिक करूं, वो आपका एग्जाम में टाइम को बर्बाद करेगा। इसका एक दूसरा ट्रिक है कि आप इसका रिवर्स कर लो। इसके रिवर्स को अपन लोग रेट्रो एल्डोल बुलाते हैं, बट ये पूरी तरह रेट्रो एल्डोल नहीं फॉलो कर रहा है। आप पूछोगे रेट्रो एल्डोल क्या होता है, तो अभी मैं समझाऊंगा। आने वाले क्वेश्चन में मैंने एक रेट्रो एल्डोल का क्वेश्चन डाल रखा है। अभी बस आप एक ट्रिक सीखो, कि भाई अगर आपको वापस जाना है तो आप यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करो, और जहाँ पे ब्रेक कर रहे हो, जैसे मान लो एक फंक्शनल ग्रुप है तो इसको अल्फा मानो, इसको बीटा मानो, ठीक है। बीटा वाले पे OH लगा देना, ठीक है, ओपन फॉर्म में ले आना, और अल्फा वाले में जो है आप H लगाना। तो समथिंग लाइक कुछ आपको ऐसे नजर आएगा। दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देना दोस्त, इसका ख्याल रखना। इमेजिन करना आपने दोनों बॉन्ड को ब्रेक किया, तो देखो एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OCH3, बाकी ये H है ही है, आपको पता ही है। क्वेश्चन यूं आपका खत्म हो गया कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में हुआ अचानक कैसे। देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4 आपको इधर दिख रहे हैं एक तरफ, है ना, 1 2 3 4 आपको ये दिख रहे हैं। एक तरफ कीटोन का फॉर्म दिख रहा है, एक तरफ एल्डिहाइड दिख रहा है। किस में लगातार 4 है, A हटाया, C हटाया, B और D में 4 है, ठीक है। एक तरफ कीटोन, एक तरफ एल्डिहाइड, D में नहीं है, बचा कौन सा, B। आप चाहें तो इसका एल्डोल भी करा सकते हैं, आप ट्राई करके देखिए। आप जब एल्डोल करोगे तो दोस्त नो डाउट आपने पढ़ा है कि यहाँ वाले इसको H को हटा के यहाँ नेगेटिव लाओगे, फिर ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड खुलेगा, तो आप सीधे यहाँ पहुँचोगे। आपने इस एल्डोल को पढ़ा है कभी ना कभी। तो दिस इज द केस जहाँ पे अपन लोग रिवर्स एल्डोल के लिए सोचते हैं, या इसको रेट्रो एल्डोल भी बोलते हैं, बट अभी मैं आपको रेट्रो एल्डोल
आने वाले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूँगा। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये है। इस क्वेश्चन में आपके सामने कॉन्क NaOH दे रखा है और CHO देख रखा है। पहचानिए नेम रिएक्शन कौन सा हो सकता है। ये आप देख सकते हैं दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब पूरी चांसेस है कि ये जो रिएक्शन है ये हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन का हिस्सा हो। ठीक है, याद करिए मैंने जब कैनिज़ारो रिएक्शन आपको पढ़ाई थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि कैनिज़ारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते हैं और हम लोग ये काम कॉन्क NaOH प्रेजेंस में करते हैं। तो याद करो हमने पढ़ा था कि एक पार्ट ऑक्सीडाइज होता है और एक पार्ट रिड्यूस होता है। तो ये कह सकते हो ये इंट्रा कैनिज़ारो है जिसमें आप उसी मेंबर पे ऑक्सीडाइज और एक मेंबर रिड्यूस। ठीक है, तो आप देखो कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं दोस्त इसको ऑक्सीडाइज करता हूँ तो ये एक सॉल्ट बन जाएगा CO- Na+, ठीक है, और रिड्यूस होके आ जाएगा CH2OH, राइट। तो और कुछ तो हो नहीं सकता। आंसर इस खटाखट कोई ऑप्शन दिख रहा है, आंसर इज C। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि B को लगाने की सोचते हैं। ठीक है, वो B को क्यों लगाने की सोचते हैं मैं बताता हूँ। पहले तो देखो A हटा दो और D हटा दो। वो क्या करते हैं, वो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड मानते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को मानने के बाद वो एस्टरिफिकेशन करने की सोचते हैं और फिर वो B को लगा देते हैं। दोस्त एस्टरिफिकेशन यहाँ पे इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड निकलता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं निकलता है। अगर यहाँ पे उसने H+ दिया होता दोबारा से तो आप वहाँ पे H लगाते, उसके बाद वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता फिर इंटरनल जो है एस्टरिफिकेशन हो सकता था। ठीक है, तब भी आपका आंसर B नहीं आता। ठीक है, बट बच्चे लगाते हैं, मैं बता देता हूँ क्यों ऐसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस बात से बचिएगा कि सॉल्ट जब तक ना बने, सॉल्ट यहाँ पे सॉल्ट ही बनता है, सॉल्ट के आगे कुछ नहीं बनता, तो गो विद द सॉल्ट वन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए एक रिएजेंट है और एक नेम रिएक्शन है। आपको दिख रहा होगा PCC, आपने कभी पढ़ा होगा PCC को अपन लोग पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। दोस्त इस पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट का काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है। ये ऑक्सीडेशन करने में हमको हेल्प करता है। ठीक है, जो आपको ये 2 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है, साइक्लिक अल्कोहल दिख रहा है, इसमें जब आप PCC डालेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होके आपको कीटोन की तरफ नज़र आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपका A है ये। नाउ इसके बाद की कहानी क्या है, डाइल्यूट NaOH पड़ा हुआ है। आप पहचान जाइए, जैसे आपको डाइल्यूट NaOH दिख जाए आप समझ जाइए इसमें एल्डोल होने वाला है। और इसमें उन्होंने हीट दे रखी है तो हीट भी कर लेंगे, मतलब मुझे एल्डोल के साथ इसका कंडेंसेशन भी कराना चाहिए, राइट। तो आइए इसके पहले एल्डोल के लिए सोचते हैं। तो एल्डोल के लिए सोचने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, ये आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, आप इसमें OH- डालते हो तो यहाँ पर माइनस डालता है। अब इसको याद करो, आप इसके 2 पार्ट लिया करते थे, है ना, इसको 2 बार अटैक कराया करते थे, इसके 2 मोल्स लेते थे आप। ठीक है ना, ऐसे इसका एक स्टेबलाइज फॉर्म, एक रिएक्टिव फॉर्म। मैं इसके रिएक्टिव फॉर्म को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे कहानी कुछ ऐसी मिल जाएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आ जाएगा O-, ठीक है ना, यहाँ पे ये हमारा C++ है ही है। इसके साथ जो है आपको रिंग जुड़ते हुए नज़र आएगी, क्योंकि अगर मैं कार्बन मानता हूँ तो ये मेरा कार्बन है, इस कार्बन का इस कार्बन से इंट्रैक्शन हो रहा है और कुछ आपको यूँ नज़र आ रहा होगा। बस बनाने का अपना खेल होता है और कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। अब आप इसमें क्या करते हो, यहाँ पे H+ लगाते हो। जैसे ही आप H+ लगाओगे दोस्त तो यहाँ OH आ जाएगा, ये वाला मेंबर कुछ ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया मेरा अल्फ़ा, ये हो गया मेरा बीटा। अब देख सकते हैं एल्डोल का काम ही होता है कि बीटा हाइड्रोक्सी बने। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अल्फ़ा से H निकालेंगे और बीटा से OH निकालेंगे, क्योंकि उसने हीट दे रखी है। और फाइनली दोस्त हम यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है, कोई अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा हो, कोई ऐसा ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो, दैट इज़ ऑप्शन नंबर B। और ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर B कुछ ऐसे नज़र आ रहा है कि आपको, तो इसका आंसर फाइनली अपने आप ऑप्शन नंबर B हो जाने वाला है।
राइट। ओके, तो कर लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे ना, मतलब अल्टीमेटली आपको समझ में आ रहा है ना क्या चाहता है क्वेश्चन आपसे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, हमसे बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में मुझे मेजर प्रोडक्ट पी बताना है। देखिए आप एक्वा सैंडविच पढ़ा है, इसके बहुत सारे काम हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे अच्छा काम है अगर मैं इसको एज अ बेस का काम करवाऊँ और यहाँ से जो प्रोटॉन है, ये जो एच आपको दिख रहा है, इसको बाहर निकालूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा करने से मुझे कंजुगेशन में रेजोनेंस मिल जाएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ यही वाला इसलिए निकाला क्योंकि सबसे ज़्यादा कंजुगेशन इसको यहाँ से मिलेगी। आप सोच सकते थे कि आपके पास एच तो यहाँ पे भी था, आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन आपने यहाँ से निकाला नहीं। राइट, आपने इसको यहाँ से निकाला नहीं, आपने इसको यहीं से निकाला। द रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो एक क्रॉस कंजुगेशन की वजह से स्टेबल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर कट है। अब क्या करना है, अब तो आपको बस अटैक करना है, बॉन्ड को खोलना है। अच्छा, एक तरीका सिचुएशन ऐसी भी हो सकती थी कि आपको लगता है कि नहीं सर ये जो OH माइनस है मैं इस पर अटैक कराऊंगा, क्योंकि ये आपको दिख रहा है सर ये माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो आपको अटैक करना आसान हो जाएगा। तो दोस्त तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाता, सारी सिचुएशन को हैंडल करते हुए आप चेक करो। ठीक है, कि ये आपने इधर अटैक वापस इधर किया, ये इधर इलेक्ट्रॉन फेंके, तो आपको मिलना मिलाना कुछ नहीं है यहाँ से। जगह आप अगर आप ऐसे कर भी दोगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे आना चाहिए था। तो इसलिए मैंने ये सिचुएशन को टैकल नहीं करने की सोची। मैंने बाद में सोचा कि इसका अटैक क्यों ना कराया जाए। मतलब मैं सीधे सीधे कहने का सेंस मेरा ये है कि अगर मैं ये आप देख रहे हैं, ये इसको खींच रहा होगा, ये रिप्लेस करने की सोच रहा होगा, है ना। अब जब मैं इसका अटैक यहाँ करा देता हूँ तो ये O नेगेटिव आपको नज़र आएगा, यहाँ आपको H नज़र आएगा, है ना, यहाँ आपको Cl नज़र आएगा, और यहाँ पे वो कार्बन नज़र आएगा जो आपके सामने है, डबल बॉन्ड O यहाँ। अब देख पा रहे हैं ये खटक से रिप्लेस किया जा सकता है और हम कहीं यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, आगे कुछ दिया रखा है क्या? अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, मतलब मुझे एपॉक्साइड्स की तरफ जाना चाहिए, मुझे एपॉक्साइड्स की तरफ भी जाना चाहिए, है ना, राइट। तो ठीक है, यहाँ तक जैसे हम पहुँचे तो उसके बाद मुझे एक बार मेरे पास H और भी खाली है। ठीक है, तो ठीक है, चूँकि NaOH पड़ा ही पड़ा है, आपने OH माइनस यूज़ किया और आप यहाँ कहीं पहुँचे, A नेगेटिव चार्ज पे, राइट। अब जब आप यहाँ पहुँचे तो आप इसके साथ इंटरेक्शन दिखा सकते हो, मतलब मैं कुछ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, ये रेजोनेंस कराया, रेजोनेंस के बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँचा, डबल बॉन्ड यहाँ पहुँचा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँचा, और इस नेगेटिव चार्ज ने फिर से इंट्रा अटैक कर दिया। अब देखो ये मेरे को क्लिक क्यों किया, क्योंकि मेरे पास डिब्बे में NaOH खूब सारा था और मैंने उसको एक्सेस में यूज़ करते हुए प्रोडक्ट बनाने की सोची। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जब इसको अटैक आप यहाँ कराओगे तो ये यहाँ पहुँच जाओगे। तो समथिंग लाइक कुछ ऐसे आपको नज़र आते हुए आएगा, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे H, ये O और ये कुछ ऐसे, राइट। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे, इस पे H प्लस डालोगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन कह सकते हो, ये कुछ इस फॉर्म में आपको नज़र आएगा, राइट। ओके, क्लियर कट, हम कुछ ऐसे पहुंच जाएंगे।
आप बॉन्ड को क्लीव कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम दैट। ये H आपके पास था ही था, ठीक है। फिर से आप हीट करोगे तो आप साइक्लिक रिंग की तरफ पहुंच जाओगे, ठीक है। और जब आप साइक्लिक रिंग की तरफ पहुंचोगे तो कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे डबल बॉन्ड इधर है, एक रिंग के साथ है, एक इधर है, ठीक है। नंबर 2 पे देख सकते हैं, नंबर 2 पे ये है, नंबर 1 ये नंबर 2, नंबर 2 पे एक डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड मैं यहाँ ला सकता हूँ खींचने के बाद, कर सकता हूँ ना ऐसा काम। अच्छा एक कार्बन मैंने खा गया हूँ, इसको ऐसे लिखना चाहिए था यार, ये ऐसे होना चाहिए था। इसको हीट करा दो, डबल बॉन्ड यहाँ कहीं, अच्छा ओ फिर गया वगैरह, देखो और ये, ठीक है। बाकी बैलेंस आप पूरी करते रहिएगा। तो आपको कुछ कौन सा ऑप्शन ऐसे आप मैच कर पाएंगे इसके, आपको मिल जाए कि हाँ यार ये ऑप्शन हो सकता है। देखो ऑप्शन ए नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो नंबर 1 और ये 2 पे है। यहाँ पे अगर देख मान लो लेते तो ये 1 2 3 पे है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे करते तो ये 1 2 3 पे है, यहाँ पे भी, तो ये दोनों बेकार हो जाते सारे ऑप्शन। हमारे सामने देख सकते हैं एग्जैक्टली ये 1 और ये 2 बना है, ठीक है। क्लियर कट आइए समझ में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ही हमारा जो है इसका नाम रेट्रो एल्डोल होता है। ऐसे मैंने आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताया है एल्डोल के टाइम। उम्मीद करता हूँ कि जब आप एल्डोल की रिएक्शंस देखेंगे तो आप इसको भी वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे रेट्रो एल्डोल को। कैसे पहचाना मैंने कि रेट्रो एल्डोल होता है और रेट्रो एल्डोल होता क्या है। तो देखो एल्डोल एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप मान लीजिए एक प्रोडक्ट एक्स है जो कि एल्डोल का प्रोडक्ट है, आप इसमें OH माइनस डालते हैं, फिर Y बनता है और Y से फिर से आप वापस X बना देते हो या Z बना देते हो। तो ये क्या करते हो आप लोग, ये आपका क्लोज्ड फॉर्म होता है, एल्डोल का प्रोडक्ट है, दैट इज इसको बोल सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इसको आप खोलते हो फिर से एल्डोल कराते हो। तो ये ओपन क्यों होता है, क्लोज क्यों होता है। तो पहले ये अपने लेस स्टेबल फॉर्म में होता है, आप रेट्रो फॉर्म से इसको ओपन करते हो और फिर इसको उसके मोर स्टेबल में लेके जाते हो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। पहले कोई चीज़ लेस स्टेबल पे है, आप उसको ओपन करते हो फिर वापस एल्डोल कर देते हो, सो दैट जो प्रोडक्ट बने वो पहले से स्टेबल बने। अब समस्या होती है कि सर कैसे पहचानते हैं कि सर रेट्रो एल्डोल कहाँ होना है। तो देखो रेट्रो एल्डोल की बेसिक कंडीशंस कुछ हैं कि भाई पहली कंडीशन है कि आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड हो, मतलब जो प्रोडक्ट आपको दिखता है एल्डोल का वही तो है, बीटा हाइड्रोक्सी आपका या तो एल्डिहाइड हो या तो आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो या तो आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड्स हो या तो आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स हो, ठीक है। तो इस केस में अपन लोग रेट्रो एल्डोल का गेम खेलते हैं, ठीक है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, बाकी ये दोनों को मत देखिएगा, वो बस बताना चाह रहा है कि आप दोनों को ओपन करके क्लोज कर रहे हो। मैं किसी एक को उठा ले रहा हूँ। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक क्या होती है, आपको कुछ नहीं करना रेट्रो एल्डोल में। जैसे एक पहले सिंपल सिचुएशन ले लेते हैं, फिर बाद में अगले सिचुएशन पे आएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन होती, ठीक है, और आपसे बोलता इसका रेट्रो एल्डोल करो, तो मैं क्या करता, फंक्शनल ग्रुप ये अल्फा ये बीटा, ठीक है, ओके। कुछ नहीं करना, ट्रिक अप्लाई करनी है। ट्रिक ये कहती है कि आप अल्फा बीटा वाले बॉन्ड को ब्रेक करो और इसको पे ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोजन लगा दो और इस पे भी हाइड्रोजन लगा दो, एक मतलब ऑक्सीडाइज कर दो ओवरऑल, क्योंकि आप OH माइनस ला रहे हो तो इनडायरेक्टली आप इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो बीटा वाले को, ये आपने कर दिया। और बस इसको जैसे का है वैसे का वैसे रहने दो, ये जैसे का जैसे है उसको वैसे का वैसे रहने दो। इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसा, मतलब इनडायरेक्टली सोचो तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये यहाँ से यहाँ भी गई होगी और यहाँ से यहाँ भी आ सकती है। अब आपने क्या करना है, आप ना एल्डोल करते हो,
आप लोग क्या करते हो, एल्डोल करते हो। तो जब आप एल्डोल कर रहे होते हो तो आप यही चीज़ यहाँ करते हो। लॉजिक सोचो, अगर मुझे इसको एल्डोल करने को मिल जाए, इसका एल्डोल करने को मिल जाए तो मैं यहीं नहीं पहुँचूंगा, राइट। आप देखना चाहो देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास CH3 है, आप पहले एज अ बेस का अटैक करा के आप इसको CH2 माइनस बनाते हो, और फिर से आप इस पे अटैक कराते हो। जब अटैक कराओगे तो ये खुलेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनेगी, यहाँ पे COH, ये तो पहुँच रहा है अप्रोक्स, यहीं पहुँच रहे हैं हम लोग, देखो वही चीज़ आ रही है। तो कहने का मेरा क्या सेंस है, कहने का मेरा सेंस आपसे बस ये है कि आप जब एल्डोल कराते हो तो उसका रिवर्स फॉर्म है होता है रेट्रोएल्डोल। तो मैंने इस क्वेश्चन का रेट्रोएल्डोल किया। इसी तरह जब आप इस क्वेश्चन का रेट्रोएल्डोल करोगे, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या है कॉम्प्लिकेटेड, पहले इसको बना लेते हैं हम लोग कहीं कि साइक्लिक की रिंग है, एक पोजीशन पे OH है और दूसरी पोजीशन पे COCH3 है। एक पोजीशन पे OH है, दूसरी पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अल्फा, देखो कुछ ऐसा है, बाकी वो डार्क लाइन डैश लाइन दे रखी है, कोई बात नहीं। आप चेक कर सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फ़ा और इसके बगल में बीटा। मोटिव क्या होना चाहिए, आप अल्फ़ा और बीटा वाली बॉन्ड को ब्रेक करो, ठीक है भाई। ब्रेक करने के बाद इस पे बीटा वाले पे डबल बॉन्ड ले आओ H के साथ। तो आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, ठीक है, OH माइनस के साथ। तो ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, यहाँ आप बीटा पे डबल बॉन्ड O ले आए और H था ही था, ठीक है। अल्फ़ा वाले पे आपने कुछ नहीं किया, ये ऐसे, सॉरी, ये बॉन्ड टूटा है ना, ये वाला कार्बन था टूटा, अच्छा आ गया। मतलब आप पहले इस फॉर्म में आए होगे, बीच का एक कंडीशन सिचुएशन बन रही है, लेकिन ऑप्शन में देखो तो उसने क्या किया है, दोबारा सेल्डोल किया हुआ है। अब देखो ये बात तुम्हें दोस्त पता होगी कि एक 3 की रिंग है और एक 5 की रिंग है। तो जो 5 की रिंग होती है वो 3 की रिंग से ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये क्या करता है, अपने आप को 3 की रिंग से हट के 5 की रिंग में ले जाता है, राइट। 3 की रिंग से हट के ये अपने आप को 5 की रिंग में लेके जाता है। तो देखो अगर मैं इस वाले के हाइड्रोजन को यूज़ करूँ तो क्या मैं 5 की तरफ पहुँचूँगा क्या? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ से पहले मैंने OH माइनस किया, ये CH2, ये CH2 माइनस, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये C डबल बॉन्ड O और H। अब आप इसका अटैक यहाँ करा रहे हो। जब आप इसका अटैक करा रहे हो तो आओ नंबरिंग कर लेते हैं दोस्त, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। मतलब मुझे 5 की रिंग पहले बना देनी चाहिए, ठीक है। 5 की रिंग हमें बना देनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड O लगा देना चाहिए, ये मान लेते हैं पहला नंबर है, ये 5वां नंबर है। 5वें नंबर पे आप ये O माइनस खुला होगा, ये पहला है, ये 5वां है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। बस अब तो क्या करना है, आपने H लगा देना है। ये OH देखो अभी भी वहीं पहुँचे हैं, बट थोड़ा सा हमने क्या किया है, पहले से स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है। पहले हम 3 रिंग पे थे, अब हम 5 की रिंग पे हैं, राइट। जब आप यहाँ पहुँचे तो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? अच्छा, इन्होंने देखो डबल बॉन्ड बनाया, मतलब हमको क्या करना चाहिए, इसको हीट भी करना चाहिए। तो ठीक है, हीट करना तो अपन लोग जानते हैं अच्छी तरह। फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फ़ा का H यहाँ से निकाला, ये बीटा का OH। हीट करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा में फॉलोड बाय E1 CB मैकेनिज्म, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगी, उसमें E1 CB मैकेनिज्म लगती है, उसको फॉलो करते हो आप यहाँ पहुँचते हो। तो देखो इसका नंबरिंग करना चाहिए मुझे 1 2 3 4 5। नंबर 1 पे कीटोन, 2 पे मतलब साइक्लोपेंट 2 इन 1 ओन है ना। तो कोई ऑप्शन में दिख रहा है साइक्लोपेंट 2 इन 1 ओन, देखो ये तो हटाओ पहले, अब इधर बुद्धि लगाओ, ये 1, ये 2, ये 3, देखो मिल गया ना। यहाँ करते तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 नहीं मिलता, तो ये भी रॉन्ग हो गया, बचा मेरे पास ये ऑप्शन। द थिंग इज
हमने किया क्या, पहले एक एक्स प्रोडक्ट, इसको मैंने एक्स माना, फिर मैंने उसको ओपन किया, फिर मैंने क्लोज कर दिया। तो हम लोग लेस स्टेबल से कहाँ पहुँचे, मोर स्टेबल की तरफ पहुँचे। जब भी आप क्वेश्चंस करते हो तो क्वेश्चन का एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा कि कब कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। दिमाग लगाइएगा, मैं इस क्वेश्चन को आधे में आपके लिए छोड़ के जाऊंगा और कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना होगा इसका आंसर। ठीक है, देखो एल्डोल है, डाइल्यूट एनएच पढ़ा है, ये काम आप इस बार खुद ट्राई करो, बट पहले उसने बेस पढ़ा है। तो बेस होने का मतलब देखो ये इवन सीबी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। मैं कैसे पहचान जाता हूँ इवन सीबी, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे लगा है आयोडीन। तो अल्फा और बीटा वाले को हीट करके तुम ए ऐसे बना सकते हो क्या, CH3, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया 14। बस इसके बाद क्या करना था, इसके बाद तो आपको एल्डोल मारना है। उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप एल्डोल मार लोगे, प्रोडक्ट बना लोगे। आपको पता है कि ये आपका CH2H है, यहाँ से निकाल के इस पर अटैक कराओगे। अच्छा, ये नंबरिंग भूलना मत, 14 नंबर है इसके साथ, तो ये कोई ऑप्शन में ऐसा होगा आपको परेशान करेगा। ठीक है, ठीक है, अब आपको दिमाग लगाना है। इसके बाद आप खुद सोचिए कि मुझे किस एच को लेके जाना चाहिए। तुम्हारे पास एक एच ये वाला है और एक एच ये वाला है, बुद्धि लगाना, कमेंट करना कि सर HA को मैं लेके जाऊं या सर मैं HB वाले को लेके जाऊं। ठीक है, जिस दिन जब जैसे आप कमेंट करोगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर पे भी कमेंट करना और ये भी कमेंट करना कि सर मेरे पे जो 2 प्रोडक्ट बने A और प्लस आपका एस्टल्डिहाइड, तो मैं किसको इलेक्ट्रोफाइल लूँ और किसको न्यूक्लियोफाइल लूँ। ठीक है दोस्त, चलिए अगली आपको देख के पहचान देनी चाहिए। AC2O ACONA एचटेट का सॉल्ट है। ठीक है, आपने कभी परकिंस रिएक्शन का नाम सुना हो, तो बेंजल्डिहाइड के साथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया करती थे। अब दोस्त याद होना चाहिए, तभी आपका काम भी होगा, अदरवाइज़ हम कुछ हेल्प भी नहीं कर पाएंगे आपकी इसमें। ठीक है, नहीं तो पीछे परकिंस रिएक्शन के नाम पे मैंने एक नेम रिएक्शन बनाई है, उम्मीद करता हूँ कि आप उस नेम रिएक्शन को फटाफट देख लोगे। ठीक है, ओके, आप इसको उठा के सॉल्व करना। सॉल्व करोगे तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और यहाँ पे उसने OH दे रखा है। फिर इसमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन लगा के, इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन लगा के आप बी की तरफ पहुँच जाओगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच माय डियर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। फिर भी चलिए एक क्वेश्चन और आ गया है, ट्राई करके देखिए। चलिए, गो विद दिस वन, ट्राई करिए इसको। देखो इसमें भी रेट्रोएल्डोल लग रहा है। अब बीच में पूछ रहा है कि द मोस्ट रीजनेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट इसमें से क्या होगा। तो ओपन कर रहा है फिर क्लोज कर रहा है, तो आपको अभी हमने रेट्रोएल्डोल पढ़ा है दोस्त, आप उम्मीद करता हूँ कि आप खुद ट्राई करोगे इसको। ठीक है, देखो ये कौन सी सिचुएशन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाली, फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो याद करो, इसका एक तरीका बता देता हूँ। आप पहले इसको इस फॉर्म में ले आओ, भाई यही तो रहा होगा, यही तो रहा होगा, है ना। ये आपका अल्फ़ा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, और अल्फ़ा और बीटा में आप इस बॉन्ड को तोड़ दो। मैंने आपको बताया था कि हमेशा बीटा में आप डबल बॉन्ड O लगाओ, यहाँ पे आपका CH3 लगा ही हुआ है, ये आपका C और ये आपका CH3। ठीक है, ओके, तो ये आपको सिचुएशन नज़र आ रही होगी CH3। कोई सिचुएशन मिल रही है तो बताओ। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन में 2 और 5 नंबर पे ओन लगा हुआ है, हेक्सेन 2,5 डाई ओन। तो आओ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 1 2 3 4 5। अबे एक काम ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, 6। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 है यार, आप सॉरी यार, तो ये CH2 CH3 है ना।
तो ये 6 और ये 7, हाँ ये देखो इस पर ध्यान नहीं दिया ना। अब इसके बाद आप रीअरेंज कर सकते हो वापस, तो आपको वापस रीअरेंज करना होगा, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, दिमाग लगाओ कि हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं। तो हमको रीअरेंजमेंट करके नहीं दिखाना, हमसे तो बस बोला था कि बीच का एक इंटरमीडिएट बताइए जो कि मोस्ट स्टेबल। तो तरीका यही होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए कि आप जब क्वेश्चन करें तो इसमें आप रेट्रोएल्डोल के बारे में सोचें। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर रेट्रोएल्डोल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आने वाले सीरीज़ में आप मुझसे और कनेक्ट होगे। ठीक है माय डियर, क्वेश्चंस का तो कोई अंत नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो दे सकूं। ठीक है, इसके अलावा दोस्त आप ये हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, आप हमसे लाइव भी कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड करिए और आप हमसे कनेक्ट हो जाइए। क्या बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के? तो कनेक्ट होने के दोस्त बहुत 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 सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे सबसे पहला बेनिफिट है यार डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट होने का मौका मिलता है, जो कि जहाँ पे आप हमसे जो भी आपके मन में बिंदास होकर जो डाउट्स हो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं। पोलिंग कराने से हमको फ़ायदा ये होता है कि हम ये पहचान पाते हैं कि एक बच्चे ने, कितने बच्चों ने सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया। ठीक है, इसके अलावा आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज़ देने का मौका मिलता है। ठीक है, क्यों हमें लाइव टेस्ट एंड क्विज़ देना चाहिए? तो देखो, अपनी परफॉर्मेंस में ग्रोथ लाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज़ देना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि बहुत तरह की मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। अभी जब से आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे, बट फिर भी 24 क्वेश्चन अपने पास थे। 24 में किसी बच्चे ने 15 क्वेश्चन सही किए होंगे, किसी ने 20 सही किए होंगे। तो जिन्होंने जो मिस्टेक की, जो सही की, उस पर ध्यान मत दो। जो आपने मिस्टेक की उस पर आप काम करो कि आपकी मिस्टेक कहाँ और क्यों हुई। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर एनालिसिस। ठीक है, इसलिए आप अपने परफॉर्मेंस को ग्रोथ करने में आपको मज़ा आएगा, अब पता चलेगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो। तो इसलिए लाइव टेस्ट एंड क्विज देते रहा करो। ठीक है, इसके अलावा दोस्त स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान, अनअकैडमी का जितना भी प्लान है वो सारे प्लान अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में है, जो कि अपने आप में रेगुलर बेसिस पे आपको डीपीपी दे पाते हैं, माइनर टेस्ट हो पाता है, मेजर टेस्ट हो पाता है, डाउट सॉल्व हो पाते हैं, टाइम पे आपका सिलेबस फिनिश हो पाता है। ये सब कुछ आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान के अंदर मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऐप माय डियर। देखिए क्या खासियत है, तो इन केस अगर आप किसी रीज़न से आप हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हैं तो आपको हमारी रिकॉर्डेड क्लास भी देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा माय डियर अनअकैडमी में n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं। आप किसी भी फैकल्टीज से पढ़ सकते हो, इट्स अप टू यू। आपका टीचर, आपका बैच, आपका सिलेक्शन आप डिसाइड करोगे। ये खासियत है अनलिमिटेड एक्सेस की। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी ने एक बहुत नई चीज़ लॉन्च की है जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। माय डियर खासियत क्या है, तो इसमें आपको पर्सनल कोच मिलते हैं। ठीक है, जो कि आपको हर पॉइंट पे गाइड करते रहते हैं, आपकी स्ट्रेटजी बनाते हैं, आपके टेस्ट को एनालिसिस करते हैं, आपके स्टडी की प्लानिंग करवाते हैं। बहुत ज़रूरी है ये टेस्ट का एनालिसिस होना। ठीक है, और आपकी स्टडी की प्लानिंग होनी। स्टडी टेस्ट एनालिसिस से फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को पता चलता है कि मुझे किस क्वेश्चन को करना चाहिए था, किस क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए था, किस क्वेश्चन को जो मैंने किया वो कितना टाइम लगना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट एनालिसिस बताता है। अब आप खुद तो उतना जज नहीं कर पाओगे, लेकिन आपका कोच आपको बता देगा कि आप यहाँ मिस्टेक ऐसी कर रहे हैं। इसके अलावा स्टडी की प्लानिंग ये बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा एक शेड्यूल में चलो। अगर आप जेई के पैशनेट स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि यार आपको जेई निकालना है, तो आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, और वो हार्डवर्क तभी पॉसिबल है जब आप स्टडी की प्लानिंग बहुत तगड़ी करके बैठोगे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी प्लस कोर्स के बेनिफिट्स हैं दोस्त, वो तो आपको मिलने ही वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है माय डियर, आपको बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस पे करनी है अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो दोस्त 12 मंथ की जो फ़ीस है वो 38,500 है, और इसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं
मेरा कोड है धीरेन DHIREN। इस कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगा एंड आफ्टर दिस आपका अमाउंट हो जाएगा 34,650। दोस्त आप इसको नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप क्लास 11th में हैं या आपके कोई छोटे भाई बहन क्लास 11th में हैं तो आपको इंस्टेंट ऑफ 12 मंथ आपको 24 मंथ वाला प्लान लेना चाहिए। माय डियर, इसका जो अमाउंट है वो 56,000 का है और इसमें भी हम आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देंगे बाय यूजिंग माय कोड धीरेन DHIREN, ठीक है। आफ्टर दिस अमाउंट आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 50,400, ठीक है दोस्त। और आप इसको भी नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हो, ओके। EMI की बात कर रहा हूँ तो मात्र और मात्र 2100 रुपये पर मंथ की EMI बैठती है, जिसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट को अगर मैं देखता हूँ तो पर सब्जेक्ट बैठ रही है मात्र और मात्र 700 रुपये। 700 रुपये कुछ भी नहीं होता, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन चाहिए तो, ठीक है। इसके अलावा माय डियर, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी हमारा ले सकते हैं, जो कि 12 मंथ का जो अमाउंट है उसका 56,000 है। सेम यूजिंग माई कोड धीरेन DHIREN आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का एंड द अमाउंट विल बी 50,400, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 24 मंथ का प्लान लेना चाहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, तो दैट विल बी 86,000 एंड फॉर दिस यू हैव टू पे ओनली 77,400 आफ्टर द 10% डिस्काउंट, ठीक है। यू कैन ऑल्सो पे दिस ऑन द बेसिस ऑफ EMI, ठीक है। माय डियर, मैं लगभग रोज़ रात के 9 बजे मिलता हूँ आपसे, लाइव कनेक्ट होता हूँ, जहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी डाउट्स है, वो आप बिंदास होकर आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं रात के 9 बजे। मैं बहुत सारी सीरीज़ चलाता हूँ रात में 9 बजे। मैं मॉक टेस्ट चलती है मेरी, रैपिड फायर चलती है, बूम बूम सीरीज़ चलती है, टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन सीरीज़ चलती है, बहुत सारी सीरीज़ अपन लोग पढ़ाते हैं, तो आपका इंतज़ार रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंस दिखाने के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इस कोड को दोस्त याद रखिएगा, दिस विल गिव यू 10% डिस्काउंट। थैंक यू वेरी मच भाई।